ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब श्री रामचंद्र जी वनवास के पश्चात अयोध्या वापस लौटते हैं तो भरत जी उन्हें अपना राज्य सौंपने का बात कहते हैं। इसके पश्चात भरत, राम और लक्ष्मण तीनों का जटाओं का शोधन किया जाता है। इसके पश्चात उनका स्नान किया जाता है। श्री रामचंद्र जी के स्नान करने के पश्चात उन्हें पीताम्बर वस्त्र पहनाया जाता है तथा विभिन्न आभूषणों से उन्हें सुसज्जित किया जाता है। इसी प्रकार फिर सीता जी का भी श्रृंगार इत्यादि किया जाता है। इसके पश्चात सुग्रीव जो है वो अपने सभी महत्वपूर्ण वानर सैनिकों को आदेश देते हैं कि वे चारों दिशाओं से समुद्र का जल तथा 500 नदियों का जल लेकर के आए। उसके अनुसार वो सभी वानर सेनापति समुद्र और नदियों से जल लेकर के आते हैं। इसके पश्चात वशिष्ठ मुनि के द्वारा श्री राम और सीता जी को चौकी पर बैठा करके और उनका राज्याभिषेक जो लाया गया जल था उसके द्वारा उनका राज्याभिषेक किया जाता है। राज्याभिषेक पूर्ण होने के पश्चात श्री रामचंद्र जी जो है सभी वानर सैनिकों, वानर सेनापतियों जैसे यथा सुग्रीव, अंगद, वायुपुत्र हनुमान एवं अन्य वानर सैनिक तथा विभीषण एवं उसके सभी मंत्रियों को विभिन्न प्रकार के कीमती रत्न दे करके उन्हें सम्मानित किया जाता है और उनको विदा कर दिया जाता है। इस अंक में हम लोग अब प्रारंभ करेंगे उत्तरकांड। और उत्तरकांड में सर्वप्रथम हम लोग सर्ग संख्या 1, 2 और 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। जब श्री रामचंद्र जी अपना अयोध्या का राज संभाल लेते हैं और वो तब उसके पश्चात जो है सभी जो महत्वपूर्ण ऋषिगण हैं वो अगस्त ऋषि के अगस्त मुनि के नेतृत्व में वे सभी अयोध्या पधारते हैं श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए। इसमें विवरण दिया गया है कि पूर्व दिशा से जो ऋषिगण आए थे वो इस प्रकार हैं। कौशिक, यवकृत, गार्ग्य, गालव और मेघातिथि के पुत्र कण्व, ये जो हैं ये सभी पूर्व दिशा से पधारे। उसी प्रकार दक्षिण दिशा से पधारने वाले जो हैं वो अगस्त जी के नेतृत्व में, इनका नाम है स्वात्यात्रेय, भगवान नमुची, प्रमुची, अगस्त भगवान, उसके पश्चात अत्रि, सुमुख, विमुख, ये सभी जो है वो अगस्त मुनि के साथ वहाँ अयोध्या पधारते हैं। उसी प्रकार पश्चिम दिशा से जो ऋषिगण आए हैं उनका नाम है नृसंग, कवश, धौम्य एवं महर्षि कौशेय। उसी प्रकार फिर उत्तर दिशा से जो ऋषिगण आए हैं उनका नाम है वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज। ये जो है ये सातों ऋषि जो है वो सप्तऋषि भी कहलाते हैं। ये सभी जो है उत्तर दिशा से पधारे हैं।
जब ये सभी ऋषिगण अगस्त मुनि के नेतृत्व में अयोध्या नगरी पहुंचते हैं तो वहाँ द्वारपाल को सूचना देते हैं कि आप अविलंब श्री रामचंद्र जी को सूचना दीजिए कि अगस्त मुनि के साथ बहुत सारे ऋषिगण उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। वो द्वारपाल जा कर के श्री रामचंद्र जी को इसकी सूचना देता है और सूचना प्राप्त करते ही श्री रामचंद्र जी सबका स्वागत करते हैं और उन्हें उचित आसन जो कि सोने के बने हुए सिंहासन है उस पर सभी ऋषि मुनियों को बैठने के लिए अनुरोध करते हैं। इसके पश्चात सभी ऋषिगण कहते हैं कि ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने जो है राक्षस राज रावण एवं अन्य सभी राक्षसों को जो कि पूरे संसार में पृथ्वी में जो है वो सभी देवताओं को कष्ट दे रहा था, उसका वध आपने कर दिया है और आप सकुशल वापस लौट आए हैं, इसलिए वो इसके लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि प्रहस्त, विकट, विरूपाक्ष, महोदर, दुर्घर्ष, कंपन जैसे राक्षसों को आपने आप लोग ने वध कर दिया, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। उसी प्रकार फिर वो बोलते हैं कि कुंभकर्ण को त्रिसरा, अतिकाय, देवांतक, नारांतक और कुंभकर्ण के दोनों पुत्र कुंभ और निकुंभ, इसके पश्चात यज्ञकोप और धूम्राक्ष इत्यादि राक्षसों को भी आपने वध कर दिया, क्योंकि ये सभी निशाचर जो है अस्त्र शस्त्र में बहुत पारंगत थे और इन्होंने पूरे जगत में भयंकर संहार मचा रखा था, इसलिए आपने इनका वध करके और सभी पूरे संसार की रक्षा की है। इसके पश्चात फिर ऋषिगण बोलते हैं कि इसके पश्चात आपने राक्षस राज रावण का वध कर दिया और वध करने के पश्चात ये पूरा राक्षस कुल का समूल नाश करके आपने इस पृथ्वी की रक्षा की है। परंतु यहाँ पर एक बात जो है अगस्त मुनि कहते हैं कि इन राक्षसों का वध तो हुआ जो महत्वपूर्ण है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण वध जो लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का किया गया, उसको जान करके हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई है। और चूँकि वो इंद्रजीत जो है वो युद्ध भूमि में सभी के लिए अवध्य था, परंतु उसको लक्ष्मण के द्वारा उसका वध किए जाने से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। इस पर श्री रामचंद्र जी जो है वो महर्षि गणों से ये सवाल पूछते हैं कि क्या निशाचर, रावण, कुंभकर्ण और जितने राक्षस थे उनसे क्या इंद्रजीत ज़्यादा बलवान और महावीर था, जिसके कारण आप उन्हें इंद्रजीत का वध जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं और इंद्रजीत की आप इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी जो है वो अगस्त मुनि से ये सवाल पूछते हैं। तब वो और फिर पूछते हैं कि इंद्रजीत के इंद्रजीत पर विजय किस प्रकार हुआ और किस कारण से वो अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली और बलवान हो गया, इसके बारे में श्री रामचंद्र जी जो है अगस्त मुनि से जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे जानकारी मांगते हैं। इस पर अगस्त मुनि जो कहते हैं कि मैं आपको अवश्य इसके बारे में बताऊंगा। इसके पहले वो कहते हैं कि रावण के जन्म एवं उसके पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। तब वो बताते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा का एक पुत्र है जिसका नाम है पुलस्त्य। पुलस्त्य ऋषि वो ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी हैं और वो ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण सभी देवता लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो वो फिर बताते हैं कि पुलस्त्य मुनि एक बार की बात है कि वो धर्माचरण के कारण धर्म आचरण के लिए जो है वो
मेरू पर्वत के निकट एक तृणबिंदु नाम के ऋषि रहते थे। उनके आश्रम में जाते हैं और वेदों का स्वाध्याय करने के उद्देश्य से वहाँ वेदों का स्वाध्याय करते हैं। तो वो हमेशा उस तृणबिंदु के आश्रम में जा कर के पुलस ऋषि जो है वो हमेशा धर्म कर्म में ही लगे रहते थे और वेदों का स्वाध्याय करते थे और तपस्या करते थे। यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ कुछ कन्याएं जो थी, ऋषि मुनि की कन्याएं ही रही होंगी, वो जहाँ पर पुलस मुनि स्वाध्याय करते थे वहाँ आ जाती थी और वहाँ नृत्य संगीत इत्यादि जो है वो किया करती थी, जिससे पुलस मुनि जो है वो कन्याओं से नाराज़ हो गए और नाराज़ होने के पश्चात उन्होंने श्राप दे दिया कि अगर आज के बाद अगर कोई दूसरी कन्या मेरे समक्ष आएगी तो वो गर्भवती हो जाएगी। इस प्रकार का श्राप दे दिया। इसके कारण जो जितनी कन्याएं थी वो अगले दिन से पुलस ऋषि के आश्रम में वहाँ पर आना उन्होंने बंद कर दिया। परंतु वो जो तृणबिंदु ऋषि जो थे जिनका ये आश्रम था, उनकी एक कन्या थी, परंतु उसको इस श्राप के बारे में जानकारी नहीं थी। चूँकि उस दिन वो इन कन्याओं के साथ नहीं थी, इसलिए भूलवश जो है वो अगले दिन ये पुलस ऋषि जहाँ पर स्वाध्याय कर रहे थे वहाँ प्रवेश कर जाती है। श्राप के अनुसार, पुलस ऋषि के श्राप के अनुसार वो जो तृणबिंदु ऋषि की कन्या जो थी उनके शरीर में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उनका गर्भ धारण हो जाता है और वो अपने शरीर में परिवर्तन देख करके वो विचलित हो जाती है और कन्या फिर अपने पिता को आकर के बताती है कि देखिए मुझे क्या हो गया है। इस पर तृणबिंदु वो पूछते हैं कि ये तुम्हारे शरीर की अवस्था ऐसे कैसे हुई। तब वो तृणबिंदु की कन्या जो है पूरी कहानी बताती है कि मैं पुलस ऋषि के आश्रम में गई थी जहाँ वो वेदों का स्वाध्याय एवं तपस्या कर रहे थे और उसके पश्चात ये वहाँ जाने के पश्चात मेरे शरीर की ऐसी गति हुई है। तो ऋषि तृणबिंदु है वो समझ जाते हैं और अपने तप के माध्यम से वो जान लेते हैं कि ये पुलस ऋषि के द्वारा इसका जो श्राप के कारण इसका गर्भाधान हो गया है और इसलिए वो अविलंब अपनी कन्या को ले जा कर के और पुलस ऋषि के पास उसको सौंप देते हैं और कहते हैं कि ये इस कन्या को आप अपना स्वीकार कीजिए और ये आपका तपस्या इत्यादि में आपकी सेवा शुश्रूषा किया करेगी। और इसके पश्चात वो तृणबिंदु की जो कन्या थी वो पुलस ऋषि के आश्रम में उनके साथ रहने लगती है। समय बीतता है और समय बीतने के पश्चात फिर वो महर्षि पुलस जो है वो उस कन्या को आशीर्वाद देते हैं कि मैं तुम्हें अपने समान एक पुत्र होने का वरदान तुम्हें वरदान देता हूँ और ये जो पुत्र होगा इसका, चूँकि ये मेरा पुत्र होगा, इसका नाम पौलस्त्य इसका नाम होगा। और फिर वो ये भी बताते हैं कि मैं चूँकि यहाँ वेदों का स्वाध्याय कर रहा था और उस समय तुमने आकर विशेष रूप से इसका श्रवण किया है, इसलिए इस पुत्र का नाम विश्रवा भी कहलाया जाएगा और विश्रवा या विश्रवण कहलाया जाएगा। इस प्रकार फिर वो विश्रवा का जन्म होता है और विश्रवा भी जो है वो अपने पिता के समान ही तपस्वी वो सिद्ध होता है और वो भी पिता के समान
तपस्या में लीन रहने लगता है। समय बीतने के पश्चात वो भारद्वाज मुनि की एक कन्या थी। भारद्वाज मुनि की कन्या के जो कि वो विश्रवा को अपना दामाद बनाने के ख्याल से, और वो विश्रवा के साथ अपनी वो भारद्वाज मुनि अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं। इसके पश्चात फिर वो विश्रवा एवं भारद्वाज मुनि के पुत्री के गर्भ से फिर एक पुत्र का जन्म होता है, और उसके जन्म से जो है पुलस्त्य ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको कहते हैं कि ये पुत्र जो है वो कल्याण, संसार का कल्याण करने के लायक होगा और ये धनाध्यक्ष होगा, जो बाद में फिर वही कुबेर के नाम से जाना जाता है वही। तो इसके पश्चात वह भी बताते हैं कि विश्रवा का यह पुत्र अपने पिता के समान ही विश्रवा के रूप में उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम वैश्रवन भी होगा। तो बाद में फिर वही कुबेर कहलाता है। तो महात्मा वैश्रवन भी जो है वो भी अपने पिता और दादा के समान ही तपस्वी थे, और वो और कठिन तपस्या करते थे। पहले वो जल का आहार लेकर के तपस्या करने लगे, फिर वायु पी करके, और फिर वायु भी त्याग करके, और उसका फिर उस प्रकार जो है वो तपस्या करने लगे। तो ये वैश्रवन अर्थात कुबेर जो है उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी और इंद्र इत्यादि देवता जो है उसके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम कोई वर मांगो। तब वो जो वर मांगते हैं, जो वैश्रवन जो है या कुबेर जो है वो वर मांगते हैं कि मैं लोकपाल होना चाहता हूँ। इस पर जो है वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं चौथे लोकपाल की सृष्टि करने के लिए मैं उद्यत था, इसलिए आज के बाद से जो है यम, इंद्र और वरुण के पश्चात जो है तुम जो है चौथे लोकपाल के पद पर तुम स्थापित होगे। इस प्रकार जो है वो चौथे लोकपाल के रूप में स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार जैसे इंद्र, वरुण और यम ये 3 लोकपाल थे, और ये चौथे लोकपाल जो वैश्रवन अर्थात कुबेर वो चौथे लोकपाल कहलाएंगे। और इस प्रकार वो वरदान दे करके वरदान देते हैं। इसके अलावा जो है ब्रह्मा और इंद्र जो है एक और चीज़ जो है उस वैश्रवन को देते हैं। वो कहते हैं कि यह एक सूर्य रूपी तेजस्वी एक विमान है जिसका नाम है पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान भी जो है वो कुबेर को सौंप के देवताओं के द्वारा वो कुबेर को सौंप दिया जाता है। इसके पश्चात फिर जब वो ब्रह्मा जी और इंद्र इत्यादि जब चले जाते हैं तो वैश्रवन अपने पिताजी से विश्रवा मुनि से कहता है कि ब्रह्मा जी ने तो मुझे सारे वरदान दे दिए, लेकिन मुझे रहने का कोई स्थान नहीं है, इसलिए मुझे मेरे लिए कोई रहने का स्थान बताइए। इस पर जो है वो विश्रवा मुनि जो बताते हैं कि दक्षिण समुद्र तट पर एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। उस पर्वत शिखर पर एक विशाल लंका नगरी बनाई गई है, जिसका निर्माण जो है वो विश्वकर्मा ने किया था। राक्षसों के लिए इसका निर्माण किया था। इसका नाम लंका है। और तो वो बताते हैं कि किसी कारणवश जो है वो विष्णु से जो है युद्ध होने के कारण वो विश्वकर्मा ने तो राक्षसों के लिए वो लंका बनाई थी, परंतु वे सभी जो राक्षस जो है वो विष्णु के भय से और भाग गए थे
और रसातल में चले गए थे। इसलिए वो बताते हैं कि ये लंका नगरी अभी भी जो है वो वहाँ कोई नहीं रहता है। इसलिए वो विश्रवा मुनि जो है अपने पुत्र कुबेर को कहते हैं कि तुम वो त्रिकूट पर्वत पर जो लंका नामक नगरी जो निर्मित है वहीं जा कर के रहो। इस प्रकार वो कुबेर जो है वो अपने पिता के आदेश के आलोक में उस त्रिकूट पर्वत पर जो लंका नामक नगरी बना हुआ था वहाँ जा कर के और अपने सभी राक्षस मंत्रियों के साथ वहाँ रहने लगते हैं। और कभी कभी वो पुष्पक विमान से भ्रमण करते हुए अपने पिता से भी मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं। धन्यवाद।